के न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से है, लेकिन जब से वो राजनीति में आए हैं तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में या क्यों यूं कहिए कि कुछ इस तरह हंगामा बरपा हुआ है कि सभी लोग परेशान हैं। हमारे साथ हैं संजय निषाद जी। संजय जी, स्वागत है आपका इस हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप जानना चाहेंगे कि इस समय जो आपकी जो दिल्ली से लेके जो लखनऊ तक की लगातार दौड़ चल रही है, और अभी आपने कल, मुझे लगता है कल जो आपने जो कहा कि मुझे अगर बीजेपी आपको अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप मिल के आते हैं और भारतीय जनता पार्टी आपको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाती है तो शायद उसको 2022 में बड़ा आसान होगा। क्या सोच के बोला आपने, क्या वजह है और क्यों आपको बीजेपी डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दे? देखो भाई, कोई भी पार्टी इसीलिए बनती है किसी सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए। वो सामाजिक मुद्दे इनके आरक्षण के हैं, इस देश की गरीबी, नौजवान, किसान हैं, सभी जातियों के समायोजन के, उनके सम्मान के है। अगर 70 साल से जिनकी सरकारें रही उन्होंने अगर दिया होता तो शायद हम लोगों को मिलकर पार्टी नहीं बनानी पड़ती। हम लोगों ने निचले पायदान पर रहने वालों को भी मदद करके, जिनकी संख्या 3% 5% है, उन्हें भी उत्तर प्रदेश की 30 साल से गद्दी दे के देखा है। एक बार नहीं, 4 5 बार उन्हें मुख्यमंत्री बना के देखा है। जब मेरे समाज ने देख लिया कि कांग्रेस 70 साल से इनको सता रही है कानून बना के, इनके आरक्षण को फाइल गायब करा रही है, इनके हिस्से को सपा बसपा की जो सरकारें हैं उस समय उनकी मदद लेकर दिल्ली में सरकार चल रही है लेकिन कुछ नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे समाज के लोगों ने देखा कि भाई राम को निषाद राज ने पार कराया था और राम को श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना दिया था। राम जब जीत के आए थे तो अपने कैबिनेट में निषाद राज को जगह दिए थे। आज के दिन में 70 साल से सारी पार्टियों ने इनका वोट तो लिया, बदले में दुख दिया, इन्हें धोखा दिया और इन्हें कहा कि समायोजित करेंगे, इनको सब कुछ करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। एक देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था कि ये अपराधी जातियां हैं, ये अंग्रेजों को मारने वाली जातियां हैं। इन्होंने कानून बनाकर हमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से उजाड़ दिया था। 1949-50 में अंथा सैमन अंगार कमेटी बनी। उसने रिपोर्ट लगाया कि इनकी दशा दलितों से भी बहुत खराब है और वो पटेल जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। जब संविधान 1950 में लागू हुआ, देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारे लोग 31 अगस्त 1952 तक उस काले कानून के नाते गुलाम थे। कभी ये डीएम एसपी के पास नहीं जा सकते थे। देश का पहला चुनाव हमारे पुरखों को जेल में बंद करके लड़ा गया। पिछली सरकारों ने हमें वंचित रखा, राजनीति से कोसों दूर रखा। जिन्होंने राजनीति में हिस्सेदारी दिल्ली ले लिया वो आज राजनीति कर रहे हैं। इनके मन में एक बात आई कि भाई देखो, आज के दिन में 3 लोग दिल्ली में कांशीराम साहब के साथ संकल्प लिया था, अपने वोट को जगाया था। जो भी 1992 से पहले दलित भाई की मां के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन राजनीति में आज हाकिम पैदा होते हैं। कभी मैं बता रहा हूं, इनको बताया कि आपका वोट 18% है, आप नदियों के किनारे, आप ताल घाट नदी पर जीवन यापन कर रहे हो, शिक्षा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, शिक्षित हो जाओ, आगे बढ़ो। हम लोगों ने शिक्षा लिया, डॉक्टर हुए, हम लोगों ने ढेर सारी किताबें पढ़ी। एक किताब चर्चिल जी की मिली, उसमें चर्चे में उसमें मिला था मेन पेज पर कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग इन द गॉड पावर। सरकार बनाई और उन्होंने गद्दी पर बैठे इनके आरक्षण को खत्म कर दिया, इनके आरक्षण पर रोक लगा दिया, अध्यादेश जारी करके इनकी फाइल दिल्ली से वापस करा लिया। आज के दिन में 1900 उसके बाद इनकी तालघाट नदी कानून बनाकर छीन लिया। इनको जब दर्द दिया तो ये लोग दर्द सहते रहे, इनके आरक्षण पर किसी ने सोचा नहीं। मैं जब हमने समाज से पूछा कि भाई आज के दिन में देख लो, आपसे ज्यादा कमजोर, आपसे ज्यादा दलदल में रहने वाले आज महल में है। आज के दिन में उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज के दिन में उनकी सरकार रहे चाहे न रहे, लेकिन 23% आरक्षण में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये सामाजिक न्याय समिति बताती है। हमारे लोगों ने दल बनाया, मैंने उनसे कहा जिसका दल होता है उसका समस्याओं का हल होता है, जिसका दल नहीं होता है उसके समस्याओं का हल नहीं होता है। जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। बहन जी जैसे ही राजा बन गई उसका समाज ताजा हो गया। मेरा समाज भी डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी का गठन
गठन किया है कि अगर हम कम संख्या के पास हम वोट मांगने जाते हैं, टिकट मांगने जाते हैं, न्याय मांगने जाते हैं, जिसको हम वोट देते 30 साल से 70 साल से, उसके दरवाजे पर हम भीख मांगने जाते हैं। अगर हमारे पास वोट 18% है, हम नहीं कहते 1931 की जनगणना में 14 है, आज के दिन में आप देख लीजिए, उठा के नेट देख लीजिए, हमारी संख्या है। हम लोग केवट मल्ला बिन कश्यप मैं बात समझ गया, मैंने समझा भी दिया, आपने समझा भी दिया कि आपने डिप्टी सीएम का पद क्यों मांगा। आपके समाज के साथ अन्याय हुआ, तमाम पार्टियों ने आपके समाज के साथ अन्याय किया, लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं आपको। लेकिन एक नया जो मामला मुझे सुनने में आया है कि ये जो बिहार से मुकेश सहनी जी आकर जो यहाँ पे आके रुके हुए जीपीआईपी गेस्ट हाउस में, हमने सुना है कि जब से आपने डिप्टी सीएम वाली मांग की है, तब से जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको काटने की रणनीति बना ली है। आप सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो भी एक निषादों का सम्मेलन करने जा रहे हैं मुकेश सहनी जी। वो पार्टी जिसका बिहार में भी कोई अस्तित्व नहीं, हालांकि वो मंत्री है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वो आगे सम्मेलन कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी आपके पहले से किसी एक नेता को खड़ा कर रही है, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर के बाद एक नए राजभर को ले आके किया। तो आप इस समय थोड़ा सा ज्यादा चर्चा में है, तो आपको चर्चा से निकालने के लिए एक नया, आपको काटने के लिए एक नया हथियार बीजेपी तैयार कर रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? देखो, चर्चा, पर्चा और खर्चा, जब हम 2017 में चुनाव लड़े तभी से हम 72 सीटों पर चुनाव लड़े, सपा बसपा गायब हो गई। 2018 में गोरखपुर में चुनाव लड़े, देख लीजिए उसका रिजल्ट क्या रहा है। हमारे पास वोट है, सपा बसपा का वोट इकट्ठा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं था, उन्हें 40 सीटों पर जीत दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक लेवल थी कि वो जो कहती है वो जरूर करती है। 370 था, राम मंदिर था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निषादों में चला गया। जो कहती है वो नहीं करती है। इन्होंने वादा किया था कि आपका आरक्षण लागू करेंगे, इन्होंने वादा किया था कि आपको लोगों को जिस तरीके से राम के कैबिनेट में निषाद राज की जगह थी, वैसे दिल्ली और लखनऊ के कैबिनेट में आपको जगह दिया जाएगा। आपके मुकदमे पिछली सरकारों ने जो दर दिया है वो खत्म कर दिया जाएगा। हमारे समाज के लोगों के ऊपर जो तालघाट नदी छीना था वो आपको वापस कर दिया जाएगा। बीजेपी ने एक भी नहीं किया, तो मेरे समाज के लोग गुस्से में आए। देख लो कांग्रेस कहां चली गई, सपा बसपा कहां चली गई, मेरे गुस्से आए। त्रिस्तरीय चुनाव में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी चौथी पार्टी आ गई। बाकी हम मुकेश भाई की बात करते हैं, वो 2017 में भी आए थे, वो उन्होंने मदद किया था। भारतीय जनता निषाद पार्टी इतनी बड़ी खड़ी है। 2019-22 में आ रहे हैं तो हमारे लिए आ रहे हैं कि जय निषाद राज के नारे के अलावा कौन सा नारा बोलेंगे। 1 दर्जन पार्टी बहुजन समाज पार्टी में है, सब जय भीम बोलते हैं, फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। हम कहते हैं जय निषाद राज का नारा डॉक्टर संजय ने दिया, निषाद राज के किले पर संकल्प लिया। वो अगर उत्तर प्रदेश, आज के दिन में बिहार में एक आरजीआई ने रिपोर्ट लगा दिया निषाद आरक्षण के अंदर नहीं आता है, तो मुकेश भाई को निषाद के आरक्षण के लिए बिहार में लड़ना चाहिए। मंत्री हैं, उनके सहयोग से सरकार बन रही है, चल रही है। हमारे सहयोग से सरकार न बनने वाली न बिगड़ने वाली है। मैं सहयोगी दल हूं, सहयोग किया। मोदी जी दिल्ली में बैठ गए, उन्होंने वादा किया था अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि डॉक्टर संजय के रहने से फायदा है तो रखेगी, लगेगा नुकसान है तो क्या रखेगी। हमको लगता है कि अगर आरक्षण देने से भाजपा को लगेगा तो आरक्षण देगी, अगर लगता है कि नहीं देगी, इन्हें कैबिनेट में जगह देने से लगेगी, उन लोगों के मुकदमे वापस, अगर तालघाट नदी वापस करने से फायदा है तो बीजेपी करे, अगर नहीं है तो देख लीजिए त्रिस्तरीय चुनाव में क्या हो सकता है। मैं कहता हूं मुकेश भाई को 2017 में लोगों ने देखा आए थे, और फिर वो कैसे गए वापस, आप सब दुनिया, हमारे समाज को मालूम है। केवल 5 राज्यों में चल रहा है, सब राज्यों में निषाद है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी खड़ी है, इसको तोड़ फोड़ करने के लिए तो सारी पार्टियां लगी रहती है ना, फूट डालो राज करो। मैंने बता दिया आज के दिन में, हमारे समाज के लोग गुस्से में आए। कांग्रेस पार्टी देखिए नाव यात्रा निकाली थी, उसे किस तरीके से खदेड़ा था नदियों के किनारे से। जो भी अब निषादों का आरक्षण लेके जाएगा वही हमारे गांव में वोट पाएगा, नहीं तो खदेड़ा जाएगा। निषादों का हितों के लिए कानून चलाएगा, इनका तालघाट नदी वापस करेगा, वो निषादों के गांव में वोट मांगने जाएगा। हम कहते हैं जो निषादों को हक हिस्सा देगा, वो सम्मान देगा, वो हमारे गांव में घुस पाएगा। हमारे लोग मार्शल कम है, हमारे लोग जो है ये अंग्रेजों को गुस्से में आए मारकर भगा दिया। हमारे लोग देख लो कांग्रेस और सपा कहां चली गई, मैं कहता हूं बसपा कहां चली गई। आज के दिन में निषाद पार्टी खड़ी होते, हमारा मांग नहीं है, मेरे समाज के लोगों का सलाह है। हम मित्र थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जब तक मैंने मान लिया जैसे अंग्रेजों को आपने खदेड़ा, हमें मान ले रहे हैं, नहीं
हम ये समझ रहे हैं, हमने आप बिहार में अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के लड़े हुए निषादों को जिता दिया होता तब तो बिहार में सम्मान था। भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके उनके कैंडिडेट जो गए वो जीत गए, मुकेश भाई खुद ही हार गए। हम कहते बिहार में आरक्षण की लड़ाई लड़ लें तो उनको उत्तर प्रदेश में मेरा सम्मान, मेरे तरफ से स्वागत है, आज भी स्वागत है। वो मेरे खून खानदान के हैं, हम लोग मिल बैठ के आगे बढ़ेंगे, हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर हम आपके पास आएंगे, फिर आपसे चर्चा चल रही है। एक ब्रेक है, डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ है, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम वापस लौटेंगे और डॉक्टर संजय निषाद से हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रतिमाह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ राष्ट्रीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। जैसा कि उनका कहना है कि जो तमाम जो जाति निषाद वर्ग के जो लोग तो समाजवादी पार्टी रहे तो समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, कांग्रेस के साथ रहे तो कांग्रेस से, बसपा के साथ रहे तो बसपा के, अब हालांकि इनकी पार्टी बन गई और उसके नेता डॉक्टर संजय निषाद हैं। तमाम इतिहास के बारे में भी डॉक्टर ने आपने बताया कि कैसे आपने जो है लंका पर भगवान राम को चढ़ाई की, सब कैसे आपके मदद की गई थी, तमाम चीजें हुई। एक बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे, जैसे अभी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता उन्होंने वो भी दौर देखा है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सीट थी तो पूरी पार्टी लेके नहीं जिता पाई और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आपने वो सीट अपने नाम कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके साथ बहुत ढेर सारे गठबंधन हैं और उनके लोग उनके साथ हैं। गठबंधन दल कैसे आगे कायम किया जाता है उन्हें पूरा का पूरा अनुभव है। बाकी लोग तो बहुत जल्दी आते खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 160 सीट निषाद बाहुल है, लगभग 1000 झीलें हैं, नदियां साथ हैं, हमारे हर गांव पोखरे हैं। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जो 10 से 15 हजार निषाद न हो। आज तक सबने दर्द दिया है, उस दर्द की दवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। 160 सीटें बहुत हैं, 70 सीटें ऐसी हैं जो 70-75 हजार से ऊपर हैं। हमारे साथ निषाद ही नहीं है, निर्बल जातियां जितनी भी तेली बढ़ई लोहार कहार पाल हैं वो सब हैं, गांव के सब जातियों के लोग हैं और सबको हम किसी बाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम जो है हम समायोजित करेंगे, चाहे वो किसी ब्राह्मण हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे तेली हो, बढ़ई हो, लोहार कहार हो। ये निषाद पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती नहीं करेगी, क्योंकि उस गलती से कि हम
त्रिस्तरीय चुनाव में एक एक दो दो सीटें उनसे कहा था कि दे दीजिए और नहीं दिया। हमारे लोग चुनाव लड़ने के लिए निषाद पार्टी बनी है, कोई पार्टी मुद्दे के हल के लिए बननी है, कार्यकर्ता लड़ने के लिए बनता है। चुनाव नहीं लड़ेगा तो कहीं सपा बसपा में भाग जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2019 में हम एक सीट लिया था सपा से, उन्होंने उस किसी कारण बस नहीं बना, फिर पता चला कि जो है हमको आना पड़ा, 8 सीटें थी उसमें हमें लड़ना था, उनमें बूथ नहीं गठन था इसलिए नहीं लड़ पाए, हार जाते। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हारते तो पार्टी हारती, तो फिर इंजीनियर प्रवीण साध को उनके दूसरे चुनाव पर लड़ना पड़ा। हमारा बूथ नहीं गठन था, अब हमारे कम से कम सैकड़ों सीटों पर बूथ गठन है। हम रूट लेवल पर, हम गांव में सिपाही खड़े हैं। निषाद समाज के, निषाद पार्टी के एक एक बूथ पर एक कैडराइज कार्यकर्ता खड़े हैं जिन्हें इतिहास का ज्ञान है, आर्थिक ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है, कैसे वोट बढ़ेगा, कैसे वोट पड़ेगा। उसका नुकसान त्रिस्तरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करे चाहेगी कि हमारा नुकसान हो जाए, डॉक्टर साहब अलग हो जाए। एक मिनट एक चीज, एक जो चर्चा इस समय चल रही है लखनऊ में चर्चा चल रही है, इस बात की चर्चा चल रही है कि आपने जब आप मुख्यमंत्री से जैसे मिल के आए हैं उसके बाद जो है आपका जो रवैया है वो बदल गया है, आपका स्टेटमेंट बदल गया है। इंक्लूजन नहीं है हमारा मामला, करने वाला नहीं है, हम शामिल ऑलरेडी। हम चाहते हैं कि देश के सारे निषादों ने, उत्तर प्रदेश के निषादों ने डॉक्टर साहब को अपना नेता मान लिया। मैं जब दिल्ली से वापस आया, मैंने दिल्ली में जाके कहा कि अगर आप हमें कैबिनेट में जगह दिए होते दिल्ली में इंजीनियर प्रवीण साध को, तो ये 20,000 करोड़ रुपया मत्स्य मंत्रालय का जो दिया आपने, मछुआरों के लिए बीमा दिया, लेकिन जो एक विशेष अल्पसंख्यक के लोग मछली के व्यापार में, हमारे लोग तो मछली मारते पालते हैं, उन व्यापारियों ने 20,000 करोड़ रुपया ले लिया और निषादों के गरीबों को नहीं पहुंचा। हम लोग पकड़ के लाते अधिकारी कौन बेईमान है, इस तरीके का वोट खराब कर रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में हमें कैबिनेट में जगह देते तो हमें आज के दिन में वो बेईमान अधिकारी 15 लाख 15 दिन में जमा करने का फरमान नहीं करता। बहन जी ने मछली मारने में कानून बना दिया, बर्बाद हो गई। सपा ने ऐसा किया, वही अधिकारी आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में है जो निषादों को 18% नाराज कर रहा है। मैं कहता जगह होता तो गोरखपुर में निषाद समाज के 2 बेटे जिला पंचायत जीते हुए थे, लेकिन हारे हुए को टिकट दे दी, हारे वाले को प्रमाण पत्र दे दिया, जीते को नहीं दिया। मैं डीएम से कहता रहा 10 बार, लेकिन नहीं सुना। जब हमारे लोगों ने चौकी फूंक दिया, थाना फूंक दिया, गाड़ी फूंक दिया, तो जाके कितनी बेइज्जती हुई। तो ऐसे अधिकारी पड़े हुए हैं। अगर हमें देते, पावर दिए होते तो डीएम को कहते भैया माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके का आपके क्षेत्र में कमाल कर रहा है। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जो आज के दिन में इस पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। हम मित्र के नाते मैंने दिल्ली उनसे बताया कि अगर ऐसा कर देंगे तो जल्दी से संदेश जाएगा, ये निषाद आपको एक मुश्त 2022 में फिर से मुख्यमंत्री, मोदी जी, योगी जी को मुख्यमंत्री और मोदी जी को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहता है। दोनों जी के नेतृत्व में हम लोग दोबारा सरकार हमारे जब गांव में आए तो मेरे लोगों ने एक सलाह दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह दीजिए कि भाई कम संख्या में पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग पावर में आकर निषादों को उजाड़ दिया है। अगर कम संख्या के उप मुख्यमंत्री को 2007 में कम संख्या वाले पावर में आए और झुआ भर वोट पर पौआ का लिए भी लगा दिया, पौआ भर वोट पर पार्टी का लिए भी लगा कर सत्ता ले लिया और उन्होंने कानून बनाकर हमारे लोगों को ताल घाट नदी सब छीन लिया। ऐसी परिस्थितियों में आप हमारे समाज के मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे आप दिल्ली से जब लखनऊ पहुंचे हैं तो आपके अंदर जो है मतलब वो एक अलग एनर्जी थी। जब आपने ये कहा कि हमको डिप्टी सीएम बना दिया जाए या आपके समाज के लोग चाहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन जब आप वो 5 साल बाद से जो मुख्यमंत्री आवास से जो चाय पी के आप निकले हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आपका रुख जो है थोड़ा सा नरम हो गया है। क्या ऐसा कुछ है क्या? मुख्यमंत्री जी से ऐसी कोई बातचीत हुई है आपकी कि जिसके बाद आप नरम हो गया और इतना जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके साथी मंत्री राजभर थे, उन्होंने भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। संदेश गुड संदेश जाएगा और उन्होंने कहा कि आपको जल्दी गुड संदेश जाएगा। उन्होंने फाइलें मंगवा ली, मुकदमा वापसी की, वो जो बहन जी ने कानून बनाया था काला कानून से हटाने के लिए, और उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको सम्मान दिया जाएगा और जल्दी से सारा समाज आपका खुश रहेगा। हम लोगों ने मिल बैठकर 2022 में चुनाव लड़ेंगे।
हम वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता के हम पुनः उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग 24 घंटे इसी आशा के साथ बैठे हैं कि भाई पावर में भारतीय जनता पार्टी है, आसानी से पावर दे देगी और देने के लिए उनका कोई नुकसान नहीं, फायदा है और देने से ज़्यादा फायदा है। सारा कुछ करने से उनका कोई नुकसान हो तो न करें, अगर फायदा हो उनका तो कर दें। हम लोग भाई मित्र हैं, इसलिए सही सही बात बताना। मान लिया जा रहा है कि 2022 में आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के आपके ऊपर, बीजेपी का भरोसा है आपके ऊपर, लेकिन जो तमाम क्षत्रिय नेताओं से आपकी मुलाकात हो रही है और जो आपने एक नारा दिया है जल क्षत्रिय और खल क्षत्रिय का, उसका क्या मतलब है? आज हमने सुनने में आया है कि आज भी आप जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो अध्यक्ष है, जो सांसद हैं प्रतापगढ़ वाले डॉक्टर हरिशंकर सिंह, इनसे मुलाकात हुई और लोगों से भी मुलाकात हो रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जो भरोसा आई है तो फिर ये सब जो आपकी जो चल रहे हैं, जो इस समय जो बहुत लोगों से संपर्क कर रहे हैं आप, उसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ आपको अपने समाज से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है, तो मुझे लगता है कि और लोगों अब इस तरह के जो गैर राजनीतिक दल है उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गैर राजनीतिक दल बना के लोग करते तो राजनीति ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग अंदर आप जो है ये जो जल क्षत्रिय और खल क्षत्रिय वाला जो एक फार्मूला आपने बनाया है, उसमें अंदर कुछ और ही प्लानिंग हो रही हो, आपकी कुछ और प्लान कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए बीजेपी ना माने तो हमारे पास इतना मजबूत वोट बैंक रहेगा कि हम दबा लेंगे उसको। ऐसा कुछ भविष्य में कुछ है क्या? कुछ सोच रखा है आपने? तो मित्र होने के नाते मैं सलाह दे रहा हूँ कि आखिर वही अधिकारी, वही जो बिचौलिए हैं, जो आज के दिन में जिनके वजह से त्रिस्तरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर आ गई। मैं सलाह देना चाहता हूं कि आज के दिन में वोट खराब करने वाले कुछ एजेंसियां काम कर रही भारतीय जनता पार्टी निषादों में एक मुश्त वोट से भाई सपा एक हो गई, बसपा एक हो गई, फिर भी डॉक्टर संजय खड़े हो गए, 40 MP के जीते, उनके MP कहते डॉक्टर साहब और निषादों की देन है। तो आज के दिन में शेर सिंह राणा को परोसने का मतलब जो हो कि निषाद को नाराज करना है। हम कहते वो आ गए और निषाद भी आ गए रोड पर, तो क्या होगा? तो मैं छत्री से तो मिलूंगा ना कि भाई जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातियों का संघर्ष खत्म होना चाहिए, एक जो है समरसता कायम होना चाहिए कि जिससे कि इस देश में शांति आए। निषाद और राम जब गले मिले थे तब शांति आई थी। राम ने अपने कैबिनेट में निषाद राज को कैबिनेट में बैठकर उनको सम्मान दिया था, सब कुछ सब मिलकर शांति लाए थे, तब राम राज था, तब प्रजा सुखी थी। फिर से जब डॉक्टर संजय आए हैं तो फिर से प्रजा आपके राम जी तो एक दूसरा निषाद राज ले आए हैं बिहार से। मैं कहता हूं सभी स्वतंत्र हैं, वो मेरे भाई हैं। जिस दिन आएंगे मैंने उन्हें संदेश दे दिया है कि आओ उत्तर प्रदेश में, हमारे आओ, बैठ कर हम लोग मछली भात खाते हैं। आपको बल देने के लिए मछली भात खाने में बिहार गया हूं और आप भी आओ, हम लोग दोनों भाई मछली भात खा के उत्तर प्रदेश में निषादों का हक हिस्सा दिलाते हैं। वो तो हम लोगों का मामला है ना, कैसे मिल के रहेंगे? वो तो हम लोगों का आपस का खून खानदान के हैं, एक संबंध के हैं, एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो कहीं हम लोग आपस में लड़ने वाले नहीं, हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। लोग गफलत में रहे, धोखे में रहे, राजनीति है वो कैसे होता है। 2017 दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी CM है उनसे भी मुलाकात की, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। मुझे लगता है ऊपर से नीचे तक कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा होगा जिससे आपकी मुलाकात नहीं हो गई और आप आश्वस्त भी है। अगर मैं कहूँ, जैसा कि मैं अभी इसके पहले जो सवाल ये पूछ रहा था और आपके पास आवाज नहीं मिली थी, कि इसी उत्तर प्रदेश में देखिए अपना दल भी है, इसी उत्तर प्रदेश में सुभाषपा भी है, अपना दल भी बीच में टूट के अलग हो गया था। सुभाषपा के जो राजभर जी है वो तो आज तक नाराज हो गए, वो तो आज भी जुमला पार्टी और झुट्टा पार्टी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके अभी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बाद में फिर बीजेपी के लोग पलट जाए, बाद में आपकी जो हिस्सेदारी है, जो हक है वो न दे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो ऐसा देखा गया है ना। नहीं, ऐसी गलती 70 साल से किसी ने एक ईंट नहीं रखा, सबने वोट लिया है निषाद राज का। निषाद पार्टी आई,
पर्यटक स्थल घोषित कराई है, उसका जो है आज के दिन में वहाँ कई हजार करोड़ रुपया दे के निषाद राज पार्क बन रहा है। तो ऐतिहासिक जो पार्टी हमारे समाज को आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी की रैली में जय निषाद राज के नारे अब माननीय प्रधानमंत्री 9 बार लगाए दिल्ली वहाँ इलाहाबाद में, तो ये निषाद राज को सम्मान देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देंगे ना, उसी को धन्यवाद देने के लिए कि मोदी जी, अमित शाह जी को और नड्डा साहब ने जो निर्णय लिया, जो सार्थक जो है उनसे वार्ता हुई, तो हमारे समाज के लोग धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमें बुलाया था। हम प्रवास पर गए थे, वहां राय दिया था हमारे समाज के लोगों ने कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक अगर कम संख्या वाले को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जगह देती है तो एक संख्या हमारा बहुत अधिक है, आपका चेहरा अगर लगा दे तो आसानी से सारे वोट मिल जाएंगे और समस्या का समाधान भी रहेगा, आप पावर में रहेंगे तो ये अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के जो वोट खराब कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। और जो किस तरीके से ये वही है जो हाथी के समय अधिकारी थे, कांग्रेस के समय उस समय अभी आ गए, तो ये बातें हमारे समाज के तरफ है। तो भारतीय जनता, हम तो वकालत करने, मैं महाराज जी से मिला, वहाँ भी मैंने आरक्षण की बात रखी कि जल्दी से आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसको पूरा हो जाना चाहिए। समायोजन दिल्ली और लखनऊ में हो जाता तो जल्दी था, मुकदमे वापस हो जाते। हमारे वो काला कानून बहन जी ने जो लगाया है, ये अधिकारी जो 15 जो अध्यादेश जारी कर रखे हैं उसे खत्म करा दे, ये सारे जो जीओ जारी करा रहे हैं उसे खत्म, ये सारी चीजें हम तो अपने समाज को हक दिलाने के लिए जहां भी जाना होगा उसके पास जाके हम लेके आएंगे। और जो कौन देगा, जो सत्ता में है, चाहे दिल्ली में चाहे राज्य में है। इसीलिए भाई उधर कोरोना था, मैं नहीं जा पाया था, पहले मैं गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने समय मांगा था। 70 साल तो हमने सभी पार्टियों को समय दिया ना, तो 2 साल हुआ अभी तो मेरे जाने के बाद। अगर 70 साल हमने सब पार्टियों को दिया तो 2 साल तो कोई बहुत माने नहीं रखता ना। बीच में 1.5 साल कोरोना हो गया, कोरोना के बाद अब जैसे ही खाली हुए तैसे गए, उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी डॉक्टर साहब काम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें हमारे समाज का धन्यवाद तो है कि महाराज जी से सबसे सार्थक वार्ता हुई और जल्दी से उनके परिणाम आएंगे और काम होगा। वेट एंड वॉच तो करना पड़ता है ना, अभी तक तो मुद्दे ही नहीं हल होते थे, अब मतलब ऊपर ही नहीं थे, कोई सुनता ही नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई बात मानने के लिए सुख नहीं दे पाया। मैं उनको कहा भाई शांत रहो। एक और सवाल मेरे मन में है, पर आ जाता है, मैं सोचता हूँ जब आप मिलेंगे जरूर पूछूंगा। ये अखिलेश यादव से क्या हो गया था आपका? मतलब समाजवादी पार्टी के साथ तो आप मिलकर चुनाव लड़े थे, आपने वहीं से आपने अपनी ताकत का एहसास दिलाया था, सिटिंग मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे उनकी सीट जीत ली थी आपने, तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब अखिलेश यादव से बिल्कुल नाराज हो गया? अभी आजकल बातचीत होती है नहीं उनसे? 13 जनवरी 2013 को हम लोगों ने निषाद राज के किले पर संकल्प लिया। हमारे लोगों का मानना है कि इस देश में जब निषाद राज के राम के हाथ में सत्ता थी तभी प्रजा सुखी थी, उससे पहले कितना दुख था। हम लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जब निषाद राज के हाथ में कलम थी वो रूलिंग कास्ट थे, मिलके राम और निषाद राज, तो उस समय भी थल छत्री और जल छत्रियों के हाथ में था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी छत्री हैं, हम जल छत्री हैं, हम दोनों ने एक मिलकर इतिहास रचा है 2019 में, हम 2022 में इतिहास रचेंगे। वहाँ संकल्प लिया, पार्टी बनाए हम लोग। गोरखपुर में 13 जनवरी 2021 को एक रैली किया जिसमें हमने लाखों लोग आए थे। मैंने यहीं रमा देवी पार्क में मैंने रैली किया। सब बधाई दूंगा के न्यूज़ को कि किसी चैनल ने उस समय हमारा सहयोग नहीं किया था, लेकिन के न्यूज़ ऐसा था कि जिन्होंने लाइव प्रसारण किया था। मैंने बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मेरे समाज की आवाज़ को उठा के 10 लाख लोग उस रमादेवी पार्क में आए थे। मैंने रेल रोका, गोली चली, मैंने जो है जंतर मंतर पर किया, बहुत हमेशा धरना प्रदर्शन देते रहे। अभी 7 जून को प्रदेश के सभी तहसीलों से मैंने ज्ञापन दिलवाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा करे और हम लोग उसे जल्दी से जल्दी समाज में उनको एक कर सकें और सबको समझा सकें और फिर 2022 में सत्ता के लिए वोट इकट्ठा कर सकें। और ये बीच के जो घिसे पीटे नेता हैं यहाँ से एक आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या अब जो अभी आपका भरोसा और विश्वास उनसे दिखा है भारतीय जनता पार्टी है, ये मान लें के न्यूज पे आपका जो इंटरव्यू है और आपके जो हमारे जो के न्यूज के दर्शक है जो देख रहे हैं आपको, क्या वो ये सब मान लें कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बात मान ली है? 2022 की सरकार बनती है तो क्या एक डॉक्टर संजय निषाद नहीं है, डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी से कोई होगा, ये तय नाम है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई है आपकी? नहीं, ये कोई मांग नहीं है, ये सलाह है।
हमारी तरफ से मांग कुछ नहीं है, हमने तो कुछ भी नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण की बात कही थी, हमने तो कोई पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं मांगा। हमारे लिए आरक्षण एक नंबर पर है, हमारे आरक्षण मेरे समाज के लिए संघर्ष है, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी आसानी, मैंने तो ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण दे देगी और जो भी सीटें देगी वो भी हमारे लोग संतुष्ट रहेंगे। लेकिन निषाद को दुख देके भारतीय जनता पार्टी या कोई सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? जिसने भी इन्हें दुख दिया वो आज के दिन में दुखी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का मित्र हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, हमेशा रहूँगा। मैंने बता दिया कि आजीवन पर्यंत हम लोग रहेंगे। तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी निषादों मछुआरों को भाई राम के नाम पर आज हम लोग राम मंदिर, जब भारतीय जनता पार्टी कई बार सरकार रही, लेकिन मंदिर तो तभी बना जब निषाद राज की पार्टी साथ में आई। आज के इसमें धारा 370 कभी नहीं खत्म हुआ, लेकिन जब आए तब ऐतिहासिक कदम हुआ। तो डॉक्टर संजय आए, ऐतिहासिक विजय 2022 में होगी, ऐतिहासिक विजय 2024 में होगी। ये हम लोग इसलिए आए हैं। पार्टी का मामला भारतीय जनता पार्टी का, सारी पार्टियों में होता रहता अंदरूनी कुछ न कुछ। आपने हमारा अपना कीमती समय दिया और हमें मतलब दुआ करेंगे ऊपर वाले से भी, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कहाँ क्या कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और हम कोशिश करेंगे, हम मतलब हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि कम से कम आपने जो मांगे रखी हैं, जिन तमाम मुद्दों को लेकर आप राजनीति में आए हैं, वो सारे मुद्दे आप हमेशा इसी तरह उठाते रहे। आपका अगर भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है तो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बना रहे, टूटने ना पाए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। और हमारे साथ ये डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही के परिचय में बताया कि इनके आते ही लखनऊ की राजनीति गर्म हो गई है। और अब लखनऊ में बिहार से एक फिशरमैन, जो फादर ऑफ फिशरमैन ये कहा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर के अंदर एक व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ संजय निषाद आपका कहना है कि ये होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों को भी नमस्कार, देखते रहिए।